हेलो स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तीन ऐसे नाम जो कि हमारी केमिकल रिएक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। हम लोग जब भी कोई केमिकल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं या फिर कोई भी सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं तो वो सॉल्यूशंस को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट्स होते हैं? या तो वो होगा आपका एसिड, अगर एसिड नहीं है तो वो होगा आपका बेस, और अगर बेस नहीं है तो लास्ट क्या होगा? वो आपका सॉल्ट होगा। तो तीनों ही पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पॉइंट्स को अगर हमें अच्छे से जानना है तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके इसे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड से। ठीक है। तो देखिए, एसिड की जब हम बात करते हैं तो हमने एसिड को डिफाइन करने के लिए कुछ अलग अलग पॉइंट्स रखे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहले नंबर पॉइंट आता है कि अगर मेरे को एसिड को टेस्ट करना है तो एसिड जो है वो टेस्ट के अंदर कैसा होता है। राइट। आपने क्या किया, आपने घर के अंदर कुछ सब्सटेंस देखे होंगे जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। जब हम उस चीज को टेस्ट करते हैं, जब उस चीज को हम लोग यूज करते हैं तो हमें टेस्ट के अंदर फील होता है खट्टापन। राइट। क्या फील होता है? खट्टापन फील होता है, सोर टेस्ट में फील होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होगा, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आपको एसिड मिलेगा, वो क्या होगा? आपका खट्टा होगा। राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माइंड के अंदर लेके आते हैं एग्जाम्पल कौन से आएंगे। हमारे माइंड में कुछ एग्जाम्पल आ गए, लाइक लेमन, नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। टमाटो खट्टा होता है। ऑरेंज क्या होता है? खट्टा होता है। तो ये सब के अंदर क्या होते हैं? आपके एसिड प्रेजेंट होते हैं। और भी बहुत सारे हैं, विनेगर हो गया, कर्ड हो गया, खटाई हो गई, टैमरिंड। तो इन सब के अंदर क्या होता है? आपका एसिड प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपको एसिड को टेस्ट करके चेक करना है तो एसिड जो है वो टेस्ट में कैसे होता है? सोर होता है, खट्टा होता है। ठीक है। सेकंड, ये तो ठीक है, हमने घर में टेस्ट करके पता कर लिया कि एसिड जो है वो खट्टा है या नहीं है। राइट। मतलब एसिड जो है वो पता चल गया कि खट्टा है तो एसिड है। बट अगर आप कभी लैब के अंदर काम कर रहे हो और आपकी मैम ने आपको एक सोल्यूशन दे दिया और बोला बेटा चेक करके बताओ कि एसिड है या नहीं है, तो क्या करेंगे? मैम लाओ टेस्ट करते हैं उसे। नहीं कर सकते ना टेस्ट। क्यों? क्योंकि हो सकता है हार्मफुल हो। जैसे ही आप उसके अंदर डालो, जीभ पे लगाओ, आपकी जो टंग है वो बर्न कर जाए। हम लोग किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब इंडिकेटर्स होता क्या है? ठीक है। इंडिकेटर्स होता क्या है? इंडिकेटर्स बेसिकली जो आपकी स्मेल और कलर के बेस में ये बताता है कि आपका एसिड है या बेस है। तो देखो बेटा, अगर स्मेल में कोई चेंज आ रहा है या फिर कलर में कोई चेंज आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपका एसिड है या फिर वो आपका बेस है। ठीक है। तो यहाँ पे जिस इंडिकेटर का हम लोग यूज करने वाले हैं इसके अंदर, वो है आपका लिटमस पेपर। बहुत ही काम का बंदा है। और मैक्सिमम केस के अंदर लेबोरेटरी के अंदर हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आसानी से अवेलेबल है, हर एक लैब के अंदर प्रेजेंट होता है। सिंपल सी एक स्ट्रिप होती है, कुछ इस तरीके से होती है स्ट्रिप। देखो, ऐसी सी स्ट्रिप होती है रेक्टेंगल टाइप की। ठीक है। मैम आपको देती है रेक्टेंगल टाइप की एक स्ट्रिप देती है, बोलती है लिटमस पेपर है ये। आप क्या करते हो? सोल्यूशन के पास में लेके जाते हो, उस सोल्यूशन के अंदर इस स्ट्रिप को डाल देते हो। ठीक है। टच करते हो, टच करने के बाद बाहर निकालते हो। बाहर निकालने के बाद में आप कलर को देखते हो कि कलर क्या चेंज आ रहा है। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है, ये जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है अगर वो अपने आप को रेड कलर में चेंज कर लेगा, तो आप मैम को जाके क्या बताओगे कि मैम ये है आपका एसिड। ठीक है ना। तो रेड लिटमस पेपर जो है वो बनना चाहिए जब आप उसको एसिड के अंदर पुट करोगे। ठीक है ना, रेड कलर का बनना चाहिए जब आप उसको एसिड के अंदर पुट करोगे। तो हमने दो तरीके सीख लिए इसके अंदर। पहला, आप ये बता सकते हो कि टेस्ट में कैसा है। अगर टेस्ट में खट्टापन आ रहा होगा तो वो आपका एसिड होगा। सेकंड, हमने क्या सीखा है कि अगर आपका लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर अपने आप को रेड कलर में चेंज कर लेता है तो क्या होगा? आपका एसिड होगा। थर्ड पॉइंट, जितने भी एसिड होंगे, ठीक है, जितने भी एसिड है सारे के सारे क्या करते हैं? H प्लस आयन बनाते हैं। राइट। कोई भी एसिड ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक एसिड रख लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कैसे बनता है? इसके अंदर आपका H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। ठीक है। तो कोई भी एसिड हो, आप एक और एग्जांपल ले सकते हो इसके अंदर, जैसे आप मान लो HNO3। इधर भी क्या हो रहा है? आपका H प्लस है, NO3 माइनस है। तो कोई भी एसिड हो वो हमेशा क्या करेगा? H प्लस आयन बनाएगा। ये उसकी पहचान होती है। ठीक है, कि वो एसिड है।
राइट, ओके। सेकंड चीज, ये जब H प्लस आयन बनाएगा तो कब बनाएगा, वो एक्वस सोल्यूशन में बनाएगा। सर ये एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर, राइट। तो कोई भी सोल्यूशन हो जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उसको हम एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे, और अगर वो एसिड है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर H प्लस आयन को फॉर्म करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है कि इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे। तो एग्जांपल बहुत सिंपल है जो हमने डेली लाइफ में काफी बार सुने हैं। कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, काफी सारी रिएक्शंस के अंदर यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एसिड। इसके बाद में बात करते हैं कि हमारे पास में एसिड कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो हमने एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक होगा आपका वीक एसिड और एक आएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सबसे पहले बात करते हैं वीक एसिड से, हम लोग देखते हैं कौन कौन से हमारे पास में वीक एसिड्स होते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है विनेगर का। विनेगर जिसको हम अपने घर पे यूज करते हैं, जिसको हम सिरका बोलते हैं, जब हम इसे यूज करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं तो बहुत खट्टा लगता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। सेकंड नंबर पे बात करें तो हमारे पास में आता है कर्ड, दही। दही में कौन सा एसिड होता है सर, दही के अंदर एसिड होता है आपका लैक्टिक एसिड, राइट। जब हम लोग घर पे दही बनाते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, हम लोग मिल्क लेके आते हैं। जब मिल्क को टेस्ट करते हैं तो वो नॉर्मल होता है, हम उसे सनलाइट की प्रेजेंट में रखते हैं। कुछ टाइम बाद टेस्ट करके देखते हैं तो वो कर्ड में टेस्ट हो जाता है, खट्टापन आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है एसिड की फॉर्म के अंदर, राइट। तो ये होता है कर्ड का। थर्ड आता है आंवला, काफी खट्टा होता है, बहुत ही ज्यादा खट्टापन लगता है। अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको खट्टापन सा फील होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। फोर्थ नंबर पे आता है बेटा टोमेटो। जब भी आप टमाटर को खाते हो तो आपको खट्टा सापन लगता है थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका ऑक्सिलिक एसिड, राइट। टोमेटो में कौन सा एसिड है, आपका ऑक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट नंबर पे आता है लेमन, नींबू। जब हम नींबू को यूज करते हैं तो उसके अंदर एक खट्टापन फील होता है, और वो खट्टापन आता है सिट्रिक एसिड की वजह से, क्योंकि उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। अच्छा, सिट्रिक एसिड जो है वो मार्केट में पाउडर की फॉर्म में भी मिलता है, जिसको हम लोग फूड को प्रिपेयर करने में यूज करते हैं कई जगह, राइट। तो ये दोनों फॉर्म में मिल सकता है, आप पाउडर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो या फिर नींबू की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज टैमरिंड, खट्टाई, राइट। यूज करते हैं ना हम लोग, सब्जी वगैरह में यूज करते हैं टैमरिंड का। तो इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, टर्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ वीक एसिड है जिसको आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आप उसे टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्म नहीं होगा। बट कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जो भी काफी हार्मफुल होते हैं। तो सर कौन से ऐसे एसिड्स हैं, तो देखो स्क्रीन पे तीन आपको बहुत बड़े एसिड दिखेंगे इसके अंदर। सबसे पहला नाम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। सर अभी आपने बताया कि स्टमक के अंदर तो HCl होता है, तो अगर ये इतना हार्मफुल है तो हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं। हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होता है। डाइल्यूट मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, थोड़ा वीक होता है। ये सिर्फ डाइजेशन तो कर सकता है बट हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता इतना, राइट। सेकंड नंबर पे आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये आपका HCl से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपका सेकंड नंबर का एसिड। इससे भी स्ट्रॉन्ग होता है आपका HNO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे के सारे क्या आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अगर आप फॉर्मूले देखो कैसे दिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड होगा आपका H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड होगा HNO3। ठीक है, ये तो हो गया एसिड के बारे